ड्रैगन को करारा झटका देगा ट्रिपल बी प्लान। चीनी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का काउंटर प्रोजेक्ट। G7 देशों का सबसे बड़ा प्लान है B3। भारत भी बन सकता है हिस्सा। एशिया से यूरोप तक के देशों में दखल की तैयारी कर रहे चीन को एक बड़ा झटका लगने वाला है। हाल ही में G7 मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल्ड बैक बेटर प्लान का प्रस्ताव दिया है, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने वाला माना जा रहा है। यदि दुनिया में G7 देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये चीन के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। क्या है ट्रिपल बी प्रोजेक्ट? ट्रिपल बी यानी बिल्ड बैक बेटर। इस परियोजना का नेतृत्व दुनिया के बड़े लोकतंत्र करेंगे। इसके अलावा तकनीकी और आर्थिक मदद भी इन देशों की ओर से ही की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत का अनुमान है। ये परियोजना उन देशों को फोकस करेगी जो कोरोना संकट से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के जरिए लोकल लेवल पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होने की बात कही जा रही है। भारत भी हो सकता है शामिल। रविवार को G7 देशों की बैठक में भारत भी शामिल हुआ था। इस बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के नेता एक साथ आए, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका अतिथि देशों के रूप में चयनित सत्रों में शामिल हुए। भारत ने अमेरिका की ओर से दिए गए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ट्रिपल बी पर विचार करने की बात कही है। भारत का कहना है कि इस परियोजना का अध्ययन कर रहा है और इससे जुड़ सकता है। मीडिया की बात करते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारी पी हर्ष ने कहा, बिल्ड बैक बेटर को लेकर यदि आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि भारत अपनी एजेंसियों के जरिए इसके प्रभाव का आकलन कराएगा और उसके बाद इससे जुड़ भी सकता है। चीनी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड के हिस्सेदारों ने खड़े किए हाथ। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की उन देशों की ओर से भी आलोचना शुरू हो गई है जो उसका हिस्सा हैं। संबंधित देशों पर लगातार बढ़ रहे कर्ज और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार न मिलने को लेकर इसकी आलोचना हो रही है। भारत ने चीन के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश इसका हिस्सा हैं। भारत ने जताया था एतराज। भारत ने इस परियोजना के तहत बन रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एतराज जताया था, क्योंकि ये भारत के जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। भारत G7 देशों का स्वाभाविक सहयोगी। पीएम मोदी। रविवार को हुई G7 देशों की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को यह विचार करना होगा कि कैसे प्रभावी और पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत सत्तावाद, आतंकवाद, दुष्प्रभाव और आर्थिक जबरदस्ती के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से लोकतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए G7 और उसके सहयोगियों के लिए स्वाभाविक सहयोगी है। अपने इस संबोधन में पीएम मोदी ने ब्रिटिश समुद्र तटीय रिजॉर्ट कॉर्नवॉल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और खुले समाज पर 2 आउटरीच सत्रों को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।